Dear students, welcome to Merchant Engineering College Electrical Department. We discuss about the third sum electrical circuit analysis subject. In chapter 1 we discuss about now Thevenin's theorem. Okay, अभी हमको Thevenin theorem दिया हुआ है, वहाँ पे वो बात करते हैं कि हम पूरा नेटवर्क हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि पूरा नेटवर्क हम करेंगे रिप्लेस किससे एक साथ, यानी कि एक वोल्टेज होगा और एक रेजिस्टर होगा, यानी कि इम्पीडेंस Z होगा. ओके, जो भी हमको दिया है ओके, उससे हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, उससे हम नेटवर्क का सॉल्यूशन ला सकते हैं. यानी कि इट इज़ पॉसिबल टू रिप्लेस एवरीथिंग एक्सेप्ट द लोड इम्पीडेंस बाय सिंपल इक्विवेलेंट नेटवर्क. यानी कि हमको थेवेनिन नेटवर्क बनाना है. ऐसे एक सिंपल नेटवर्क आएगा जिसमें एक थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा या इम्पीडेंस भी बोल सकते हो आप, और एक थेवेनिन वोल्टेज होगा. ओके, सिंपल इक्विवेलेंट नेटवर्क कंटेनिंग ओनली, वो क्या कंटेन करेगा, ओनली इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द इम्पीडेंस. आई इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द इम्पीडेंस, पूरा सॉल्यूशन यहां से हो जाएगा. ओके, और ये सिंपल थेवेनिन नेटवर्क बोल सकते हैं इसको. ये हो जाएगा थेवेनिन नेटवर्क. ओके, यानी कि जब हम एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे तो हमको पूरा थियरम समझ में आ जाएगा कि करना क्या है. ओके, सुपरपोजिशन के जैसा ही. तो आ जाते हैं हम, फाइंड द करंट थ्रू द 30 ओम रेजिस्टर यूजिंग द थेवेनिन थ्योरम. फाइंड द करंट थ्रू 30 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि इस रेजिस्टर में से मेरा कितना करंट फ्लो होता है वो मेरे को फाइंड करना है, और उसमें मेरे को यूज करना है थेवेनिन थ्योरम. तो यहाँ पे मेरे को दो वोल्टेज सोर्स दिए, एक करंट सोर्स भी है. ओके, तो यहाँ पे मैश और नोडल का थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. दूसरा यहाँ पे 15 ओम, 60 ओम और 30 ओम और 40 ओम. ओके, वो चार रेजिस्टर दिए हुए हैं, उसमें से 30 ओम में से कितना करंट पास होता है वो मेरे को ढूंढना है. ओके, चलो, तो मेरे को ये सर्किट मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी है. सबसे पहले हमको काम करना है कि जो भी थेवेनिन का थ्योरम जब हम यूज करते हैं तो जो जिसमें से मेरे को करंट फाइंड करना है उसको पहले निकाल दो पहले. ओके, तो स्टेप 1 है मेरा कैलकुलेशन ऑफ वी थेवेनिन, यानी कि वी थेवेनिन मेरे को फाइंड करना है. तो उससे पहले मेरे को क्या करना है, रिमूव द 30 ओम रेजिस्टर फ्रॉम द नेटवर्क. मैंने 30 ओम रेजिस्टेंस पहले निकाल दिया है, तो 30 ओम रेजिस्टर निकाल के मेरी ये सर्किट बन रही है. उसमें से ये मेरा लूप करंट है I1 एंड I2, बाकी सारा वही का वही है, देख लो. ओके, चलो, तो यहां मेरा वी थेवेनिन फाइंड करना है. जहां रेजिस्टर में से करंट फाइंड करना बोला हो वहां रेजिस्टर को निकाल के ओपन सर्किट कर देना है, वहां पे लिख देना है कि यहां हम वही थेवेनिन ढूंढेंगे. ओके, नाउ हम फाइंड करते हैं, मेरे करंट्स फाइंड करने मेरे को. ओके, तो चलो, द मैश 1 एंड 2 क्या बनाती है देखो. तो हमने मैश और मैश एनालिसिस में देखा था कि भाई जब भी ऐसे दो लूप के बीच में कोई करंट सोर्स आ जाता है, ओके, तो वो बन जाती है सुपर मैश. हमने एग्जांपल भी देखा था उसका, वो बन जाएगी सुपर मैश, ऐसे पूरी एक ही बन जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा. ओके, तो एक काम करते हैं, राइटिंग करंट इक्वेशन फॉर सुपर मैश के लिए करंट इक्वेशन अगर लिखनी हो तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, देखो यहाँ I2 आ रहा है उसकी डायरेक्शन में, तो I2 पहले लिखेंगे, और I1 है वो ऊपर से आ रहा है माइनस है, तो माइनस I1 इज इक्वल टू 13. तो इक्वेशन 1 हो गई. ओके, तो मैंने सुपर मैश में से मैंने करंट इक्वेशन निकाली. अभी सुपर मैश में से वोल्टेज इक्वेशन निकालते हैं. देखो, सुपर मैश में से वोल्टेज इक्वेशन निकालते हैं, राइटिंग द वोल्टेज इक्वेशन फॉर द सुपर मैश. तो देखो यहाँ पे 15, तो यहाँ पे कौन सा करंट आएगा फ्लो, तो I1 है तो 15 I1. ओके, उसके बाद ये करंट आएगा 60 रेजिस्टर, लेकिन उसमें से करंट कौन सा डायरेक्ट भाई I2 जा रहा है. ओके, चलो, ये 40 है तो प्लस 40, उसमें से दो करंट जा रहे हैं. आप बोलोगे सर I2 और I3 अगर है तो हम पहले लिखते थे I2 माइनस I3, लेकिन यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ अकेला I2 ही है. क्यों भाई, सोचो. यस, यहाँ पे मैंने ओपन सर्किट किया हुआ है, 330 ओम रेजिस्टर मैंने निकाला हुआ है. ओके, अगर मैं 30 ओम से रेजिस्टर निकालता हूँ ये ओपन सर्किट हो जाती है. ओपन सर्किट की क्या कंडीशन है भाई, ओपन सर्किट में करंट क्या होता है, 0, वोल्टेज होता है इनफाइनाइट. उसी तरह अगर शॉर्ट सर्किट कंडीशन है तो उसमें वोल्टेज होता है 0, करंट होता है इनफाइनाइट. तो यहाँ पे मेरी ओपन सर्किट कंडीशन, यानी कि कोई करंट पास होगा नहीं. आपको पता है सर्किट ब्रेक हो जाती है, हमारा वायर टूट जाता है, उसमें से बीच में से कोई करंट जाता है, नहीं जाता है, हमको मालूम है. ओके, तो वो नहीं जाएगा. तो यहाँ पे मेरा कोई करंट नहीं है, यानी कि I3 है ही नहीं, तो मैंने अकेला 40 I2 लिखा है. ओके, उसके बाद चलो आते हैं यहाँ पे, यहाँ आते थे, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो -150 इज इक्वल टू 0. अभी सॉल्व करते हैं भाई.
15 I1, 60 + 40 100 I2 इज इक्वल टू, ये सामने जाएगा प्लस हो जाएगा 150, मेरे इक्वेशन 2 आ गए। ओके, अभी आप सोच रहे हो सर ये इक्वेशन हम बना क्यों रहे, तो मेरे को I1 और I2 की वैल्यू चाहिए, I1 एंड I2 की वैल्यू चाहिए। ओके चलो, तो मेरे सॉल्यूशन करना है मेरे इक्वेशन 1 एंड 2 का, तो मैंने इक्वेशन 2 यहां लिख लिया, 15 I1 100 I2 150 लिख लिया। अभी ये मेरी इक्वेशन 1 है जिसको मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन 1 क्या है ये, तो पहले I1 लिख लेता हूं, यहां पे 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो I2 माइनस I1 30 है, तो ये हो जाएगा। पहले I1 को आगे लिख लेते हैं, लिख सकता है, ये 15 से मल्टीप्लाई करो। ओके, तो ये हो जाएगा 13 × 15 होता है 195। ओके चलो, तो ये मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिख दी, 15 I1 15 I2 इज इक्वल टू 195। ओके चलो, अभी ये प्लस I1 और माइनस I1 निकल जाएगा, 15 I1 प्लस है, 15 I1 माइनस है, निकल जाएगा। ये होगा 100 I2 प्लस 15 I2 यानी कि 115 I2। ओके, तो ये 15 I2 115 I2 हो गए, ये सम होगा 5, 9 और 5 हो गए 14, ये 4 यहाँ पे 1 आएगा, ये 345। अभी I2 को सूत्रकर्ता बनाते हैं, यानी कि 345 115 नीचे आएगा, ये 15 3 होता है 345, तो ये आ जाएगा I2 = 3। I2 = 3 में कोई भी इक्वेशन में डाल दो, मिल जाएगा। यहाँ इक्वेशन में डालते हैं I2 माइनस I1 = 13, उसमें I2 3 मैंने लिख लिया, तो अभी I1 यहाँ जाएगा 13 यहाँ आएगा, I1 गया 13 आया, 3 - 13 होता है -10, यानी कि I1 और I2 दोनों की वैल्यूज मेरे को मिल गई। तो अभी आपको मालूम होगा कि हमने I1 I2 क्यों ढूंढा है। मेरे को ज़रूरत थी सिर्फ I2 की, ओके, लेकिन वो पूरा कैलकुलेट करना ही पड़ता है। I2 क्यों ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पे मेरे को VThevenin ढूंढना था। VThevenin कभी ढूंढ सकते हैं जिसमें से 40 में से जाता हुआ करंट फाइंड करें। 40 में से कौन सा करंट जाता है, I2 जाता है, इसलिए मैंने ये I1 I2 ढूंढा है। ओके चलो, नाउ राइटिंग द इक्वेशन फॉर VThevenin। अभी ये VThevenin की इक्वेशन फाइंड करता है, तो VThevenin कौन सा होगा, तो देखो ये वोल्टेज मेरे को चाहिए VThevenin, तो पूरा फॉर्म किस में होगा, वोल्टेज में होगा। तो एक तो ये वोल्टेज है 50, लेकिन ये वो माइनस आएगा। अभी ये 40 है, 40 रेजिस्टर है, उसमें से कौन सा करंट जा रहा है, I2, यानी कि ये IR फॉर्म हुआ, यानी कि V = IR लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, V = IR लिख सकते हैं भाई। ओके, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है V = IR, यानी कि IR RI, और ये 50, तो VThevenin मिलेगा मेरे को 40। यहाँ से कौन सा करंट जा रहा है भाई, I2 जा रहा है, तो 40 I2, ये माइनस आएगा, 50 = VThevenin। ओके, आया समझ में। चलो देखो, अगर मेरे को इसको थोड़ी अच्छी तरीके से लिखते हैं कहाँ पे, ओके चलो यहाँ ही लिखता हूँ। यहाँ मेरे को इक्वेशन आई 40 I2, चलते चलते यहाँ आए, ये आया -50, चलते चलते यहाँ आए, ये माइनस VThevenin = 0, तो 40 I2 - 50 = VThevenin, तो भी आपका आ जाएगा। ओके, हम KVL अप्लाई करते हैं, वो आ जाता है। ओके, अभी 40 I2 की वैल्यूज क्या लाए थे हम, 3 लाए थे, पुट करते हैं वहाँ पे, रख दिया, ये -50, ये होगा 120 - 50 हो जाएगा 70, लिख दिया भाई। ओके चलो, तो मेरा VThevenin आ गया है। अभी ये मेरा इक्वेशन है, हाँ ये मैंने पहले बोलने को भूल गया, जब भी मेरे को करंट फाइंड करना है तो थेवेनिन थ्योरम का इक्वेशन है VThevenin अपन ZThevenin, यानी कि अगर इंडक्टर उसमें इन्वॉल्व है तो RL को Z बोलते हैं, R+L। ओके, अगर नहीं है तो RThevenin बोलेंगे। ओके, लेकिन जनरलाइज इक्वेशन ZThevenin, यहाँ पे हम R कंसीडर करेंगे। दूसरा रेजिस्टर, लोड रेजिस्टर, जिसमें से मेरे को फाइंड करने को बोला था, यहाँ पे मेरा VThevenin मेरे को मिल गया है भाई 70। ZThevenin यानी कि पूरा जो रेजिस्टर है 15, 60, 40, इसको नहीं लेना है, ये 3 15, 60 और 40, उसका सॉल्यूशन आएगा, ये ZThevenin आएगा। और ZL यानी कि जिसमें से मेरे को पूछा है 30 उनमें से पूछा है, तो ये 30, तो ये 2 आ गए। अभी ये फाइंड करना है, तो लगते हैं कैलकुलेटिंग ऑफ ZThevenin यानी कि RThevenin। ओके, तो RThevenin ढूंढने के लिए क्या करेंगे भाई, जितने भी वोल्टेज सोर्स है उसको करना है शॉर्ट सर्किट।
तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट। ओके, वहां पे वोल्टेज सोर्स था, यहां पे भी वोल्टेज सोर्स था। ओके, और जितने भी करंट सोर्स है उसको करना है ओपन सर्किट। ओके, देखो वोल्टेज सोर्स को कर दिया शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को कर दिया ओपन सर्किट। ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स ओपन सर्किट। ओके, चलो रेडी। अभी आपको ऐसा लगेगा सर करंट सोर्स को शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि अगर करंट सोर्स को देखो, करंट सोर्स को मैंने ओपन करंट में से करंट मिलेगा, ओपन सर्किट की कंडीशन क्या है, वो करंट को जीरो करता है, इसलिए मेरे को करंट जीरो करने के लिए उसी तरह वोल्टेज सोर्स क्या करेगा, वोल्टेज देगा, और शॉर्ट सर्किट क्या करेगा, वोल्टेज को जीरो करेगा, इसलिए हम ये सर्किट कंडीशन यूज करते हैं। ओके, चलो तो ये हो गया पूरा। अभी मेरे को चाहिए क्या, अकेला रेजिस्टर ही चाहिए, तो मैं फाइंड कर सकूँ शांति से, तो मैंने 15, 60 और 40 दे दिए, उसका सॉल्यूशन करेंगे। ये देखो अभी ये पूरा निकाल देता हूँ। तो 15 प्लस, ये तो सीरीज में है तो प्लस होगा, 15 प्लस 16, लेकिन इसका जो आंसर आएगा ये 40 के साथ क्या आएगा, पैरेलल आएगा। तो 16 प्लस 15 75 पैरेलल टू 40, यानी कि आंसर आएगा 26.09। इसको आप ऐसे कर सकते हो 15, तो आपको ये मिल जाएगा 26.09। ओके, चलो अभी यहां पे मेरा Z थेवेनिन भी मिल गया, तो फिर मैं क्या करूंगा, कैलकुलेटिंग ऑफ मेरा लोड करंट, यानी कि जिसमें से मेरे को करंट फाइंड करने को बोला था, यहाँ था मेरा 30 ओम। तो एक काम करता है, अभी वो पूरा लिख लेते हैं। V थेवेनिन क्या आया था, 70 वोल्ट लिख लिया। R थेवेनिन आया था 25.09 लिख लिया। अभी AB पॉइंट यानी कि यहाँ पे जो मैंने निकाला था ये 30 ओम, वो रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा R थेवेनिन, ये हो जाएगा V थेवेनिन, और ये मेरा हो जाएगा RL। अगर जनरलाइज इक्वेशन के हिसाब से बोलूँ तो ये होता है ZL, ये होता है Z थेवेनिन, और ये होता है V थेवेनिन। ओके, रेडी। तो ये मेरा थेवेनिन नेटवर्क है, उसको अभी फाइंड करना था। I इज इक्वल टू V बाय R, सिंपल ओम्स लॉ यूज करना है डियर। वोल्टेज क्या है 70, रेजिस्टर क्या है 25 और 7, लेकिन दोनों क्या है सीरीज में, तो दोनों का क्या होगा, सम होगा। 70 डिवाइड बाई 25 30, जो भी आंसर आए उसका सॉल्यूशन कर दे, 125 एम्पियर आंसर आपका आएगा थेवेनिन थ्योरम का। यानी कि 30 ओम में से कितना करंट जाएगा, 1.25 एम्पियर करंट जाएगा। ओके डियर, तो इस तरीके से हम थेवेनिन नेटवर्क का थेवेनिन जो थ्योरम है मेरा, उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। एग्जांपल्स का आप जो भी आपको मटेरियल दिया उसमें से आप प्रैक्टिस करते रहो। ओके, आपको आ जाएगा। थैंक यू।